है वो इस तरीके से आती है कि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाता, विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाता, ईडी सीबीआई की कार्यवाही करवाई जाती है, गिरफ्तारी करवाई जाती है। तो यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर है कि आप इस्तेमाल कर रहे हो इन सब चीज़ों का। तो ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इसमें कूदना पड़ेगा और एक निष्पक्ष रूप से यहाँ पर फैसला करना पड़ेगा राहुल गांधी के हक में, क्योंकि राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की है। यहाँ पर राहुल गांधी के अलावा आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे मंत्री मौजूद हैं जो दंगे फसाद वाले बयान दे चुके हैं, उनकी संसद सदस्यता क्यों नहीं रद्द होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर राहुल गांधी के हक में बोलती हुई नजर आए, लेकिन नहीं बोलती है क्योंकि उन्हें भी अपनी कुर्सी का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है कि मोदी सरकार सत्ता में है, अगर मैंने बोला तो मेरी कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता अभी तक वापस नहीं आई है। हालांकि जो पूरा मामला है वो पटना पहुंच गया है, यानी कि पटना कोर्ट पहुंच गया है और यहां पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस तरीके से बुलाया गया था कि राहुल गांधी हाजिर हों। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी के समर्थन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कोई भूमिका हो सकती है? क्या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है? ओम बिरला की कुर्सी खतरे में आ सकती है? क्योंकि दर्शकों, आपको बता दें यहाँ पर कि तमाम विपक्ष के पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि यहां पर जो है ओम बिरला ने जल्दबाजी की और जल्दबाजी के बाद रातों रात जो है राहुल गांधी को सस्पेंड कर दिया। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ पर नाज़मीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप कैसे देखते हैं कि यहाँ पर पूरा मामला जो है पटना पहुंच चुका है? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन अब तो मिलेगा? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बात आ रही है वो पूरे देश की बात आ जाती है, लोकतंत्र की बात आ जाती है। और अडानी मुद्दा जिसको लेकर राहुल गांधी उठाते हुए नजर आ रहे हैं वो संसद से सड़क तक देखे जाते हैं। अब मोदी सरनेम को लेकर घेरा जाता है ताकि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सके, अडानी मुद्दे पर ना बोल सके, मोदी सरकार की कुर्सी ना छीन सके। तो ये तमाम मुद्दे जो सामने आ रहे हैं वो राहुल गांधी को घेरते हुए आ रहे हैं ताकि राहुल गांधी अपनी आवाज़ ना उठा सके। इसलिए अब आप देखेंगे कि मोदी सरनेम को लेकर एक मामला पटना कोर्ट में देखा जाता है। सुशील मोदी इस मसले को उठाते हुए नजर आते हैं, जिस पर अगली तारीख दे दी जाती है। यहाँ पर आपको बता दें कि सूरत कोर्ट से राहत जब उन्हें मिली थी पहली सुनवाई में, तो पटना कोर्ट में कोई मामला दर्ज होना बनता ही नहीं था। लेकिन सुशील मोदी यहाँ कहते हुए नजर आते हैं कि मोदी सरनेम को लेकर एक तरीके से बदनाम किया गया है मोदी सरनेम वालों को। तो यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ सुशील सवाल ये उठता है कि मोदी सरनेम को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी को जो है एक तरीके से शिकंजा कसा गया, वो ठीक है क्या? क्योंकि राहुल गांधी भी राजनीति करते हैं, वो किसी ओबीसी वर्ग का जो है अपमान क्यों करेंगे? उन्होंने साफ तौर पर 3 नाम लिए थे। नीरव मोदी का नाम लिया था, नरेंद्र मोदी का नाम लिया था, ललित मोदी का नाम लिया था। इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी ने इन तीनों के नाम की जगह पूरा मोदी को यानी कि ओबीसी समुदाय को जोड़ दिया। क्या ये सही है? देखिए, एक बात यहाँ पर आती है, जब राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ, झुकूंगा नहीं। तो उस दौरान महाराष्ट्र में किस तरीके से देखा गया था? संजय राउत ने, शिवसेना ने कहा था कि आप अपना अपमान कर रहे हो सावरकर का। तो राहुल गांधी ने क्या किया? तुरंत जाके बैठक होती है संसद में ही, सोनिया गांधी मौजूद होती है, संजय राउत और राहुल गांधी होते हैं। संसद सदस्यता रद्द है, लेकिन संसद में ही बैठक होती है और फैसला लिया जाता है राहुल गांधी के जरिए कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो जब राहुल गांधी समझ सकते हैं कि सावरकर को लेकर इतना बड़ा मामला हो सकता है, तो यहाँ पर वो माफी मांगने के लिए भी तैयार हो गए थे कि उनसे गलती हुई है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन मोदी सरनेम को लेकर बात की जाए तो राहुल गांधी से गलती हुई कहाँ है? राहुल गांधी ने मामला वही तो उठाया। ललित मोदी, नीरव मोदी यही तो जनता का पैसा लेकर भाग चुके हैं। अगर पैसा लेके भागे हैं, भगोड़ी हैं, तो उन्हें बोलना क्या गलत बात है? इन्हें मिर्ची क्यों लगती हुई नजर आ रही है? जो पुणेश मोदी सूरत में सबसे पहले मामला दर्ज करवाते हैं कि मोदी सरनेम के तहत राहुल गांधी ने यहाँ ओबीसी समाज का अपमान किया है। यहाँ पर ललित मोदी, नीरव मोदी किस ओबीसी समाज से आते हैं और कहाँ से उन्होंने इस समाज का अपमान कर दिया? ये सब साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर मोदी सरकार को बचाने के लिए, अडानी मुद्दे को छुपाने के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। सुशील मोदी ने जो है अभी जो यहाँ पर याचिका है वो दायर की है। क्या आपको लगता है कि सुशील मोदी जो काम कर रहे हैं वो ठीक है? क्या सुशील मोदी भी उन मोदियों में आते जिन मोदी का जिक्र यहाँ पर जो है राहुल गांधी ने किया था? क्या राहुल गांधी का मकसद सुशील मोदी को ही फंसाना था? देखिए, राहुल गांधी का मकसद किसी भी मोदी को फंसाना नहीं
नहीं था। राहुल गांधी का मकसद था कि जो पैसे लेके भागे हैं वो देश में आए और यहाँ पर सरेंडर करें, लेकिन सरेंडर करते हुए नहीं देखे जाते। पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है क्योंकि वो अडानी को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सुशील मोदी ने ये मामला इसलिए उठा दिया क्योंकि उनके पीछे भी सरनेम लगता है, तो उन्होंने सोचा कि मेरे पीछे सरनेम लगा है तो क्यों ना मैं भी बाजी मार जाऊं, यहाँ भी मैं पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में बोलता हुआ नजर आता हूं तो मेरे भी नंबर बन जाएंगे। तो ऐसे में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए ये सुशील मोदी तमाम ऐसे लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो साफ तौर पर जाहिर करता है कि कोई बड़ा पद हासिल करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में बने रहने के लिए कोई भी उन पर वार ना कर सके, इसलिए यहाँ पर राहुल गांधी पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि लगातार जो है लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही है, तानाशाही की बात की जा रही है। ममता बनर्जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कहती हैं कि यहाँ पर जो है जो संविधान है उसकी रक्षा कीजिए। क्या आपको लगता है कि संविधान भी खतरे में है? और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जब लोग अपील कर रहे हैं तो चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही है राष्ट्रपति? देखिए, संविधान खतरे में की बात जब आती है वो इस तरीके से आती है कि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाता, विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाता, ईडी सीबीआई की कार्यवाही करवाई जाती है, गिरफ्तारी करवाई जाती है, तो यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर है कि आप इस्तेमाल कर रहे हो इन सब चीज़ों का। तो ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इसमें कूदना पड़ेगा और एक निष्पक्ष रूप से यहाँ पर फैसला करना पड़ेगा राहुल गांधी के हक में, क्योंकि राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की है। यहाँ पर राहुल गांधी के अलावा आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे मंत्री मौजूद हैं जो दंगे फसाद वाले बयान दे चुके हैं, उनकी संसद सदस्यता क्यों नहीं रद्द होती है? तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर राहुल गांधी के हक में बोलती हुई नजर आए, लेकिन नहीं बोलती है क्योंकि उन्हें भी अपनी कुर्सी का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है कि मोदी सरकार सत्ता में है, अगर मैंने बोला तो मेरी कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संवैधानिक पद पर हैं, उनको कैसे डर हो सकता है कि मेरी कुर्सी खतरे में है? ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है कि अगर वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं या बीजेपी का समर्थन पहले किया है तो वो अब बीजेपी की निभाएंगी, क्योंकि राष्ट्रपति तो जो है पक्षपात कर ही नहीं सकता, निष्पक्ष होता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति पक्षपात नहीं कर सकता, लेकिन देखा जरूर जा रहा है। आप इससे पहले भी देखेंगे तब भी पक्षपात हुआ है। जब मोदी सरकार के खिलाफ कोई नीति पास करवानी होती है, कोई बिल पास करवाना होता है तो उसे घंटों बीत जाते हैं। आप किसान आंदोलन में देख लीजिए, जब बिल पास करवाने की बात आई थी तो राष्ट्रपति के पास भी ये कितना लंबा मामला चला था, लेकिन ये पास होता हुआ नजर नहीं आया था। अब ये मामला राहुल गांधी से जुड़ जाता है, यानी कि विपक्ष से जुड़ जाता है, तो ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ बोलना कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा साबित होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए ये सारा मामला खुलकर आ रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं बोलेंगे। इसी के साथ साथ आप देख लीजिए कि ओम बिरला का क्या जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर विपक्ष की कार्यवाही को रोकना, लेकिन वो भी रोकते हुए नजर आते हैं। सबको सवाल ये उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की यहाँ पर जो है बात की जा रही थी कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा 100 सांसदों के सपोर्ट के द्वारा। क्या आपको लगता है कि ओम बिरला भी वही काम करते हैं जो तमाम लोग करते हैं कि पक्षपात वाला काम? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जब अडानी के मुद्दे पर कोई भी बोलता है तो माइक को ऑफ कर दिया जाता है। क्या अविश्वास प्रस्ताव पारित करना ठीक है? देखिए, जो ओम बिरला की बात की जा रही है यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात करेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव पारित तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है जब भी संसद में कार्यवाही होती है अडानी मुद्दा विपक्ष उठाने की कोशिश करता है। बेशक राहुल गांधी भी मौजूद नहीं है, लेकिन लोकसभा में जब भी ये मुद्दा उठने की कोशिश करता है तो भारतीय जनता पार्टी हंगामा करती है। हंगामे के तहत देखा जाता है इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जाती है और एंड में क्या होता है, ओम बिरला कहते हैं कि संसद की कार्यवाही स्थगित की जाती है, अगले दिन पर टाल देते हैं। अगले दिन क्या होता है, फिर भी वही मामला वैसा ही देखा जाता है। संसद की कार्यवाही रद्द होना ये साबित कर रहा है कि आप भी मिले जुले हैं, आप भी मोदी सरकार से मिले हुए हैं। आप नहीं चाहते कि जेपीसी की जांच हो, अडानी मुद्दा खुलकर सामने आए, इसलिए यहाँ पर ये जो मामला ओम बिरला के खिलाफ भी देखा जा रहा है। इसके तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पारित तो होना चाहिए उनके खिलाफ। देखिए, बिल्कुल अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या राहुल गांधी का समर्थन करती हैं, और जिस अविश्वास प्रस्ताव की बात लगातार की जा रही है क्या वो पारित होगा? क्योंकि लगातार देखा जाए तो राहुल गांधी के समर्थन में विपक्ष की पार्टियां तो हैं, लेकिन अभी भी 100 सांसदों की जरूरत है जो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकें। क्या लगता है दर्शकों, एक कमेंट आपसे भी लूंगा कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी के समर्थन में उतरेंगी? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।